नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा शादी तोड़वाने की सजा मौत। मैरिज और मर्डर की इस मिस्ट्री के साथ ही दिखाएंगे कत्ल के बाद लाश पर गाड़ी चलाने वाले एक कातिल की तलाश भी, और होगा 2 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग का खुलासा, जिसकी मासूमियत थी किडनैपर्स का हथियार। इसके साथ दिखाएंगे कहां सरेराह सरेआम एएसआई का हुआ मर्डर और डकैती के डबल मनी के कनेक्शन की भी करेंगे पड़ताल। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक लड़का जो अपनी शादी के हसीन सपने सजा रहा था, सेहरे में सजने को बेताब था, लेकिन उसकी शादी होने से पहले ही टूट गई, क्योंकि उस घर में लड़के का एक अलग बायोडेटा पहुंचाया गया जिसमें कहा गया था उससे शादी मत करना, वो लड़का अच्छा नहीं है। मैरिज और मर्डर की वारदात का यह खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लड़का अच्छा नहीं है, शादी तोड़वाने की सजा मौत, साड़ी से कत्ल, पत्थर से वार, मैरिज और मर्डर, एक कत्ल, 2 कातिल, 2 राज। इस क्राइम सीन को देखिए। मरने वाले के गले में साड़ी लिपटी हुई है और उसका चेहरा ऐसा है कि जिसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। इन आरोपियों ने यह तरीका अपनाया था, साड़ी से गला घोंटा और मरने वाले की शिनाख्त ना हो सके इसलिए पत्थर से वार करके लाश का चेहरा ही बिगाड़ दिया। जशपुर के फरसा बहरा थाना इलाके के डुमरिया में खटंगा नाले के पास 20 जनवरी को लाश मिली थी। इस मर्डर मिस्ट्री में मौकाए वारदात पर 3 सुराग मिले। पहला सुराग 3 डिस्पोजल गिलास, यानी कत्ल जब एक का हुआ तो क्या 2 लोग कातिल थे। दूसरा सुराग पत्थर पर लगा खून, यानी पत्थर से वार किया गया था। और तीसरा साड़ी। पुलिस की टीम ने पहले मारने वाले की पहचान की। मृतक रायगढ़ का रहने वाला आनंद पैकरा था। यह गांव में दिनांक 20 तारीख को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और शव का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें डॉक्टर के द्वारा होमिसाइडल लेग किया गया। और शव के बारे में जब आसपास के गांव में पूछा गया तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसी क्रम में एक विशेष पुलिस टीम के द्वारा आसपास के सीमावर्ती उड़ीसा के और क्षेत्र के जितने गांव थे वहां पर जब पूछताछ किया तो अज्ञात व्यक्ति की पहचान आनंद नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। जिन लोगों ने आनंद की हत्या की थी वो उसे अपने साथ ले गए थे। तीनों ने पहले शराब की महफिल जमाई, लेकिन आनंद को नहीं पता था वो जिनके साथ जाम टकरा रहा है वो उसकी जान के दुश्मन हैं। तहकीकात में पुलिस के हाथ आरोपी लगे। दोनों आरोपियों के पास कत्ल की अपनी वजह थी। हत्या का एक आरोपी जो सेहरे में सजने को बेताब था, जिसकी शादी भी पक्की हो गई थी, लेकिन लड़की वालों से मृतक आनंद ने कुछ ऐसा कहा था कि आरोपी की शादी टूट गई। आनंद ने कहा था लड़का का स्वभाव अच्छा नहीं है और शादी की बात बनने से पहले ही मामला बिगड़ गया, यानी हत्या का एक मोटिव आरोपी के पास था। दूसरा आरोपी है करमचंद पैकरा, उसका विवाह तय हुआ था तो उस परिवार में जिसकी मृत्यु हुई है उसके द्वारा यह कहा गया था कि ये लड़का का स्वभाव ठीक नहीं है तो ये विवाह न हो। इसको लेकर इन दोनों के बीच में उसके प्रति विद्वेष का भाव था और इसी क्रम में उन्होंने इसकी हत्या की। इस केस में मृतक के अवैध संबंध एक आरोपी के घर की महिला के साथ थे। ये बात आरोपी को नस्तर की तरह चुभती थी, जिसने अपने दोस्त को जब आनंद की हरकतों के बारे में बताया तो दूसरे दोस्त ने शादी टूटने का दर्द बयां किया। यानी इन दोनों आरोपियों का दुश्मन एक ही था और दुश्मन को ठिकाने लगाने का ये प्लान रोंगटे खड़े करने वाला है। जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने पुलिस वालों की रेड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम नकली पुलिस वालों की असली रेड दिखाते हैं। डकैती का वो प्लान जिसमें बदमाश नकली पुलिस वाले बनकर एक घर में गए और फिर वहां जो हुआ वो होश उड़ा देता है। एक बदमाश के होश भी उड़े हैं। आप ही देखिए डकैती का डबल मनी कनेक्शन।
अंदर घुसे वो। हाँ। और सब अलमारी दीवान सबको खोल खोल कर देखने अच्छा, लगा। क्या बोल रहे थे? हथियार ढूंढ रहे थे कि हाँ। पैसे ढूंढ रहे थे? हथियार बोले वो सब पैसे ढूंढ रहे थे। पैसे ढूंढ रहे थे। हाँ, धान है, धान को भी हाँ। दीवान अलमारी सब खुलवाए, सबको ढूंढे। इतने बड़े उनके पास हो हाँ। कट्टा कहते हैं। अच्छा, पिस्तौल टाइप बंदूक? हाँ। बंदूक थी। अच्छा, क्या बोले तुम्हारे को? घर तलाशी लेना है, घर तलाशी लेना है तो कुछ सबूत चाहिए हम। अच्छा, फिर? तो वो जीप से ला रहे तो वो अंदर अपने घर में घुसने लगे, हमको डलाने लगे। अच्छा। हमने चाबियाँ दे दी, अलमारी पेटी। तुमने चाबी दे दी? हाँ। तलाशी की क्या उनने? हाँ, पूरे खोले। तलाशी किए, 70,000 रुपये भी ले जा लिए। 70,000 रुपये भी ले गए। एक मिनट रुक जाओ, इसके बाद आपका पैर चलो है ना। और उसके बाद क्या हुआ? तो वो फिर दे दिए ताला, तो सब पेटी है, अलमारी है, हाँ। सोफा है। हाँ। 2 सोफा थे, 2 अलमारी, अच्छा 2 बहू हैं मेरे। अच्छा उनके कमरों को सब सामान को बिखेर के। अच्छा, और पैसे वैसे भी ले गए आपके यहाँ से? अब वो बाद में, अब हम तो इधर आ गए अच्छा जल्दबाजी, तो बहू देखे होंगे तो अपना पैसे जेवर अच्छा, तो वो कहा लेके गए? ट्रैक्टर का वो क्या बोल क्या रहे थे आने के बाद? जब जो सब लोग आए तो क्या बोल रहे थे वो लोग? अब वो लोग दिखाए, कट्टा दिखाए, हाँ। तुम्हारे घर का तलाशी लेना है, तब हम लोग ये देख के बंदूक देखेगा। दहशत भरे वो 60 मिनट, 7 बदमाशों का आतंक, बहरूपिया लुटेरों की कहानी, अवैध हथियार वाली चाल, हम पुलिस के आदमी हैं, डकैती का डबल मनी कनेक्शन। जिन फरियादियों को अभी आपने सुना वो उसी दहशत की कहानी को बयां कर रहे हैं जब एक साथ 7 बदमाशों ने इस घर में धावा बोला, लेकिन ना तो लुटेरे बनकर ना ही डकैत बनकर। बस उन बदमाशों ने फरियादियों को जो कहा वो आपको सुनाते हैं। हाँ, कल यहाँ कितने लोग आए थे? 7 लोग क्या बोल के आए थे? बालाघाट से आ रहे हैं बोले। हाँ। एसपी के आदमी हैं बोले। एसपी क्या? हाँ, तुम्हारे घर में अवैध हथियार है, हाँ। इसलिए हम सर्च करने आए हैं। हथियार से लैस बदमाश बाइक और कार से आए थे, पुलिस की तरह रेड मारी और ये कहकर कि वो पुलिस के आदमी हैं, बालाघाट से आए हैं, और डर दिखाया गया कि फरियादी इंदु प्रसाद के घर में अवैध हथियार है। बालाघाट के लांजी थाना इलाके के बिंझल गांव का ये मामला है। शाम के वक्त ये वारदात हुई। हथियार देखकर घर वाले भी डर गए। लुटेरों की इस रेड पर घर वालों को तब शक हुआ जब अवैध हथियार का डर दिखाकर घर में एंट्री करने वाले बदमाश घर में रुपयों की तलाशी लेने लगे। सुनिए कैसे घर में रुपए पैसे तलाशे जा रहे थे। उसके बाद अंदर घुसे वो। हाँ। और सब अलमारी दीवान सबको खोल खोल कर देखने अच्छा, लगा। क्या बोल रहे थे? हथियार ढूंढ रहे थे कि हाँ। पैसे ढूंढ रहे थे? हथियार बोले वो सब पैसे ढूंढ रहे थे। पैसे ढूंढ रहे थे। हाँ, धान है, धान को भी हाँ। दीवान अलमारी सब खुलवाए, सबको ढूंढे। ये आए 5 बजे करीब। कौन आया था? वो कौन है ये तो नहीं पहचान। कितने लोग थे? 7 लोग। 7 लोग थे। 7 लोग। क्या बोले? ये हमको घर तलाशी लेना है, हाँ। हमको बालाघाट से एसपी हाँ। के आर्डर से आए। लेकिन घर वालों को इन नकली पुलिस वालों पर शक हुआ और जब सवाल जवाब किए गए तो बदमाश अपनी पोल खोलते देख फरार हो गए, जिसमें फरियादी इंदु प्रसाद पर हमला भी किया गया, जिससे वो घायल हो गए। वो लोग दिखाए, कट्टा दिखाए, हाँ। तुम्हारे घर का तलाशी लेना है, तब हम लोग ये देख के बंदूक देख। फिर वहाँ से ढूंढ कर निकल गए, कुछ नहीं मिला। तो फिर दौड़ते गए उधर। मारपीट भी की है? वहाँ तो फिर तुम कैसे आए थे? तुम हम वारंट लाए हैं करके बोल रहे थे, तो दिखाओ करके हाथ पकड़े, तब मारपीट की उन्होंने। अच्छा, मारपीट की है। हाँ। भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश गांव वालों के हत्थे चढ़ गया, जिसने अपने गिरोह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। इधर पुलिस का कहना है कि डकैती की कोशिश हुई है, जबकि फरियादी कह रहे हैं 70,000 रुपए बदमाश घर से ले गए हैं। कल लगभग शाम के 6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि बिंजल गांव में जो है करीब 200 से 250 लोग ग्रामवासी में इकट्ठा हुए हैं और कुछ व्यक्ति जो है बाहर के आए हुए उस गांव में किसी इंदु प्रसाद बिहोने के घर पर जो है आए हुए थे डकैती करने के उद्देश्य से। तो उन्हीं लोगों को पकड़ने के प्रयास में पूरे गांव ग्रामीण जन इकट्ठा हुए थे और उसमें से एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ भी लिया था। इसकी सूचना उन्होंने फिर पुलिस को दी। पुलिस ने तो मौके पर जाके कार्रवाई की थी। तब उक्त व्यक्ति को थाना लाया गया। तब उससे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुछ डबल मनी संबंधित कुछ पैसा है जो इंदु प्रसाद बिहोने के घर पर रखा हुआ है। इसी को लेने हम 6 से 7 लोग जो है इनके घर पर आए हुए थे।
जिले के लांजी और किरनापुर इलाके में काफी समय से डबल मनी का प्रकरण चल रहा है, जिसमें आए दिन नए नए तरीकों से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इस वारदात में भी बदमाशों को शक था कि डबल मनी का पैसा घर में रखा है। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 23 दिन से पुलिस वाले कत्ल के उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे हैं जिस हत्यारे ने अपने यहां काम करने वाले ड्राइवर की हत्या की और फिर लाश के राज को छुपाने के लिए लाश पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे ये मर्डर एक्सीडेंट लग सके। उसी मास्टरमाइंड के हमले की एक और कहानी सुनिए जो खुद पुलिस वाले सुना रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में वारदात, राज ही रहे, हत्या हादसा लगे, कत्ल के बाद लाश पर चढ़ाई गाड़ी, 23 दिन मास्टरमाइंड की तलाश, खाकी पर हमला। करीब 23 दिन से पुलिस वाले एक मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड जो रसूखदार है, जिस पर हत्या का इल्जाम लगा है और कत्ल का तरीका भी ऐसा की जो हैवानियत से भरा हुआ है। कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली इस वारदात से पहले आप ये गवाही सुनिए, जिसमें गवाह और चश्मदीद खुद पुलिस वाले हैं जो कत्ल के मास्टरमाइंड की एक और हमले की कहानी को बयां कर रहे हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हत्या का जो आरोपी है धर्मू पटेल वह ग्राम गाडेरिया में छिपा हुआ है। उसे पकड़ने की कोशिश में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी। जो वहाँ जाकर देखा तो धर्मू पटेल एक गाड़ी में निकला जिसमें विजय पटेल गाड़ी चला रहा था। हरदा की टिमरनी थाना इलाके में हुआ अनिल माणिक हत्याकांड, जिस केस का मास्टरमाइंड धर्मू पटेल अब तक फरार है, जिस मर्डर में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल टिमरनी थाना पुलिस को नर्मदापुरम के सिवनी मालवा इलाके में आरोपी धर्मू पटेल के होने की खबर लगी थी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद आरोपी की पुलिस टीम को देखकर आरोपी धर्मेंद्र ने भागने की कोशिश की। रोड पर खड़ी गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी गेट खोलकर बाहर आ रहे थे, तभी आरोपी की गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कांस्टेबल शैलेंद्र ध्रुवे घायल हो गए। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हत्या का जो आरोपी है धर्मू पटेल वह ग्राम गाडेरिया में छिपा हुआ है। उसे पकड़ने की कोशिश में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी। जो वहाँ जाकर देखा तो धर्मू पटेल एक गाड़ी में निकला जिसमें विजय पटेल गाड़ी चला रहा था। उसके द्वारा गाड़ी से पुलिस पर हमला किया गया। इस हमले में प्रधान आरक्षक को थोड़ी चोट लगी हुई है हमारे। उसका नाम शैलेंद्र ध्रुवे है। जिस फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, उस हत्याकांड की कहानी को बताना बेहद जरूरी है, जिस कत्ल की हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली थी, जिस केस में धर्मू पटेल की तलाश जारी है। दरअसल 9 जनवरी को पुलिस ने हरदा की टिमरनी थाना पुलिस भुवनखेड़ी गांव में सड़क पर मिली 30 साल के अनिल माणिक की मौत की मिस्ट्री का जो खुलासा किया था, उसमें खुलासा हुआ था कि आरोपी धर्मू पटेल ने बल्ले से हमला करके अनिल माणिक की हत्या की थी। अनिल धर्मू के यहाँ डंपर चलाने का काम करता था। हमले के बाद अनिल ने दम तोड़ दिया। ये हत्या एक्सीडेंट लगे, इसके लिए आरोपी धर्मू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अनिल की लाश के पैर पर डंपर चढ़ा दिया था, जिससे ये हत्या हादसा लगे। देखिए, ये रात भर उसको रखा वहाँ पर और सुबह ऑटो से उसको वहाँ पटक दिया और धर्मू पटेल ने उसके ऊपर टायर से चढ़ा दिया उसके पैरों की तरफ से। तो इस तरह से ये बताया गया कि ये एक्सीडेंट है। मृतक अनिल माणिक पर आरोपी धर्मू पटेल को डंपर की बैटरी चुराने का शक था और इस शक में शैतान बना था धर्मू पटेल। आखिर कब सलाखों के पीछे पहुंचेगा ये मास्टरमाइंड? हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शहर में एएसआई ड्यूटी पर थे, मार्केट में चेकिंग कर रहे थे और तभी सरेआम एएसआई पर हमला हो गया। हैवानियत देखिए, लकड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए और इस हमले में एएसआई की जान चली गई। आखिर मर्डर की ये कहानी क्या है? ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। रायगढ़ के सारंगढ़ के भिलाईगढ़ में जो हुआ
वो दिल दहलाने वाला है। सरिया थाने में तैनात एएसआई डीएन साहू पर इसी मौत के हथियार से वार किया गया। वार भी सरेराह सरेआम दिन दहाड़े इस चलते फिरते इलाके में हुआ। लकड़ी से ही ताबड़तोड़ हमला हुआ। खून के ये निशान इस कातिल के वहशीपन की गवाही दे रहे हैं। एएसआई पर हमले से सब लोग दंग रह गए। एएसआई डीएन साहू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। सरिया में एएसआई का कुछ घटना घटा है सर, क्या है, किस तरह से है सर? आज लगभग 2 बजे दोपहर को एएसआई डीएन साहू जो सरिया में पदस्थ है अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामलाल सिदार है, वो नशे की हालत में उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसको घायल कर दिया एएसआई डीएन साहू को, जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनको बरमकेला ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। वारदात कैसे हुई, क्यों हुई और इस हत्यारे की आखिर एएसआई डीएन साहू से दुश्मनी क्या थी? दरअसल दोपहर 2 बजे का वक्त था और उसी वक्त मार्केट में एएसआई ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान उन पर हमला हुआ। पुलिस की माने तो आरोपी शराबी है जो नशे में चूर था और इस शराबी के वहशीपन ने एक वर्दी वाले की जान ले ली। आरोपी श्यामलाल सिदार 50 वर्ष साकिन सरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर घटना को कुछ जानकारी? बस इतनी जानकारी, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी श्यामलाल सिदार को सरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यकीनन आपने इससे पहले ऐसी किडनैपिंग के बारे में तो न सुना होगा न देखा होगा। 2 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की गई। 1 साल बाद पुलिस को आरोपियों का सुराग लगा। भिखारी पति पत्नी ने बच्चे को किडनैप किया था। वो मासूम बच्चा उन इंसानियत के सौदागरों के लिए लॉटरी था जिस बच्चे की सूरत से उन्हें भीख अच्छी मिलती। आरोपी पति पत्नी तक पुलिस वाले तो पहुंचे, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। वो बच्चा उनके पास नहीं था। आखिर कहां है ये मासूम? देखिए। 2 साल का मासूम मां को पुकारे। किडनैपिंग की कहानी। बैतूल टू नागपुर मासूम बच्चा बना मोहरा। मासूमियत इनका हथियार। सिसकियों में डूबे वो 1 साल। 2 साल का वो मासूम बच्चा जिसके चेहरे पर मायूसी थी, जिसकी आंखों में माँ की तलाश थी, जो अपनी माँ के आंचल को तरस रहा था, जिसे पता नहीं था वो किस अनजान गोद में है। उस मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा करने वाली यही आरोपी है। यही उस माँ के कसूरवार है और उस मासूम बच्चे के गुनहगार भी। इन आरोपियों ने बच्चे को माँ से एक झटके में अलग कर दिया था, उसके भाई से भी जुदा कर दिया। 1 साल पहले 26 दिसंबर 2021 को बैतूल के आमला थाना इलाके के रेलवे स्टेशन पर बच्चे की मां पानी पीने गई थी, जो इन आरोपियों के भरोसे बच्चे को छोड़कर गई, लेकिन जब लौटी तो 2 साल का बेटा गायब था। दिसंबर 2021 को रेलवे स्टेशन गई थी, जहां उसके परिचित 2 भिखारी, एक राहुल परते हैं जो रावणवाड़ा का रहने वाला है और उसके साथ एक महिला, दोनों भिखारी मिले थे, जिनके साथ बाजार में घूमे और बाजार में घूमने के दौरान अस्पताल के सामने बच्चों को छोड़ के पीने का पानी लेने अस्पताल के अंदर गई थी। पिछले 1 साल से पुलिस की टीम आरोपी राहुल परते की तलाश में हर जगह खाक छान रही थी, लेकिन ना तो मासूम बच्चे को उसकी माँ से मिला पाई और न ही एक माँ की आस पूरी हुई। 1 साल बाद जनवरी 2023 में पुलिस की टीम को इनपुट मिला, आरोपी की लोकेशन नागपुर में है। पुलिस वालों ने नागपुर में दबिश दी। आरोपी नागपुर की ताजुद्दीन बाबा दरगाह में दिखाई दिए, जहां मेला भरता है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जिससे आरोपियों को लगा उन्हें अच्छी भीख मिल जाएगी और तभी पुलिस की टीम ने भीख मांगने वाले पति पत्नी को धर दबोचा। मौका देख के जो राहुल परते है, राहुल उर्फ सोनू परते, उसने बच्चे का अपहरण करके अपने साथ ले गया। रायपुर में मिले